हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं हिमाचल का रहने वाला आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी, जो कि आपसे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। मैं देख भी रहा हूँ और वो बात मैं महसूस भी कर रहा हूँ। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये आपसे कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। बिकॉज ऑफ ये वीडियो हर एक इंडियन के पास पहुंचनी चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं देख रहा हूं कि इस देख भी रहा हूं और मुझे इस बात का अफसोस भी बहुत हुआ है कि इस इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ रखी है, जो कि हम लोग देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस आपदा के अंदर हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा पीएम राहत कोष में जमा करवा रहा है, और जो कि हमारा ही पैसा है। और हमारे कुछ दंपत्ति लोगों ने भी पैसा जमा करवाया है, जो कि आप लोगों के पास मुझे लगता है सबको पता ही होगा। तो मैं उसके ऊपर कोई आगे बोलना नहीं चाहता ऐसी बातें कि किसने कितना जमा करवाया, किसने कितना जमा करवाया। पर ऐसी स्थिति के अंदर अफसोस इस बात का है मुझे दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर सरकार गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो कर रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिकॉज ऑफ बीच में जो लोग जैसे प्रधान, बीडीसी मेंबर्स एंड कुछ हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य कर्मी जिनको मास्क मिले हैं, सैनिटाइज़र मिले हैं, पंचायत में मास्क पहुंचाने का काम है, इस तरह के वो चीज़ें काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मुझे ये महसूस हो रहा है गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे बैंक की लोन्स किस्त वगैरह ये थोड़ा सा रियायत नहीं दी जा रही है। बिकॉज ऑफ कि उनकी थोड़ी सी मैं ये नहीं कहता कि उनकी किस्तें माफ़ कर दी जाएं, मैं बस अफसोस इस बात का कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता, कि क्योंकि कहीं से इनकम आ ही नहीं रही है तो वो पैसे कहाँ से जमा करेंगे। चलो, फर्स्ट बात ये कह रहा था मैं। इसी में कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि जो गरीब लोग हैं, जो जब पैसे ही नहीं आ रहे हैं, उन तक कुछ खाना नहीं पहुंच पा रहा है, फूड नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में भूखमरी फैलती जा रही है और लोग भूखे भूखे अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ये आए दिन न्यूज़ पे सब दिखा रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे कोई डिबेट्स नहीं स्टार्ट करना चाहता, बट मैं इस चीज़ का अफसोस प्रकट कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि गवर्नमेंट जो कर रही है तो बीच में कुछ लोग उन तक वो राहत जो है नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उनके लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो पूर्ण सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट के नाम पे मतलब धब्बा बन के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के कुछ ये भी बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने। तो अफसोस बस ये है कि जो मेरे देश के, मेरे भारत के युवा हैं वो सोए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे देश के फ्यूचर्स आप जागो, सो मत। और जो जो भी ये बीजेपी, कांग्रेस एंड कॉमरेड्स या फिर निर्दलीय जो भी खड़े हो रहे हैं नेता, वो उनका यूज़ उस वक्त करते हैं जबकि चुनाव आते हैं। कोई मीडिया में, कोई सोशल मीडिया पे कोई प्रचार के लिए इस तरह से युवाओं का यूज़ करते हैं, जिसका मैं खुद भी एक बार कॉलेज टाइम में हिस्सा रह चुका हूँ। तो मेरी समय रहते आंखें खुल गई थी, तो मैं थोड़ा सा अपने को भी उस चीज़ों से बचाया था। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें या किसी पार्टी में ना जाएं, पर फर्स्टली मुझे अफसोस ये है कि आप जागो और सबसे पहले आप अपने वोट का इस्तेमाल करना सीखो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये देखना है जो हमारा
हमारा चाहे एमएलए हो या फिर हमारा प्रभारी हो, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, वो सबसे पहले देखे कि वो राष्ट्रहित की बात करे। जो राष्ट्रहित की बात करता है सबसे प्रथम हमें उसको देखना चाहिए, उसके बाद किसी पार्टी वाले को। जबकि कोई राष्ट्र को देखता है, जैसे कि हम देखते हैं आर्मी के हमारे जवान हैं, वो उनको पूरा वर्ल्ड के हर कंट्री के अपने अपने जवान को सैल्यूट करते हैं, बिकॉज ऑफ वो हमेशा प्राथमिकता अपने राष्ट्र को देते हैं। उसी तरह के हमें नेता चाहिए जो कि प्राथमिकता अपने राष्ट्र को दें, बाद में अपनी किसी पार्टी को, फिर बाद में वो अपने आप को, बाद में। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे नेता छोटे मोटे, छोटे से लेके बड़े नेता तक सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बट सब इस हमाम में भाई साहब नंगे हैं, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो निर्दलीय किसी अन्य दल का हो, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, या मायावती की हो, मुलायम की हो, या फिर ममता बनर्जी की। ये सब अपने राष्ट्रहित के लिए, कभी मैं जब भी इनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ राष्ट्रहित की बात इनके मुंह से नहीं सुनता हूँ। ऐसे ही दिल्ली में हमारे सीएम जो है केजरीवाल जी, वो भी ऐसे ही हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रहित के लिए बोल रहा हूँ या राष्ट्रद्रोह के लिए बोल रहा हूँ। बाद में उनको पता चलता है तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। चलो, ये तो पार्टीज़ की अपनी अपनी समझ है। ये तो नेता हैं भाई, हमाम के अंदर सारे नंगे हैं, एक जैसे हैं, तो हम चुनते भी तो हम ही हैं ना भाई उनको। तो मैं ये कहता हूँ अपने युवा भाइयों से और युवा बहनों से, जो मेरी बहनें हैं, आप लोग जागो और समझो कि हमें वो लोग सत्ता में लेके आने हैं जो कि पहले राष्ट्रहित के लिए सोचें, उसके बाद हमारे आगे के लिए सोचें। और मैं ये भी जानता हूँ जो हम लोग भारतीय हैं जागते थोड़ा लेट हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगा अपने भाइयों को थोड़ा सा उनको हिला डुला के जगाने की, कि भाई साहब, भाइयों बहनों, जागो और अपने वोट का सही तरह से इस्तेमाल करो। और एक बात मैं ये भी कहूँगा, जो राष्ट्रहित में जो नेता सोच रहा है, हमें उसी के लिए सोचना है। तो हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि ये जो नेता लोग हैं, ये जो कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, या फिर अन्य नेता, जो कि अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से मैंने को ये कह सकते हैं, जब से मेरे को ये समझ है, कांग्रेस बीजेपी ये वगैरह अपने समझ है कि किस तरह के मुझे चुनने हैं, जब से मुझे समझ आई है तब से मैं यही कहूँगा कि इन लोगों ने दो तरह की पॉलिटिक्स बहुत करी है, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी और अच्छी भी नहीं है, बिकॉज राष्ट्रहित के लिए बात नहीं करते हैं। जो है पॉलिटिक्स है वो है रिलीजन्स के ऊपर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही सब ये करते रहते हैं। दलित हो गए, SC ST, पिछड़ा वर्ग, यही सब ये करते रह जाते हैं और ये हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। बिकॉज ऑफ हम लोग सब अनेक हैं भाई, अलग अलग, हमारा भूगोलिक स्थिति में भी अलग अलग हैं। इंडिया जम्मू कश्मीर से लेके नीचे लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और ईस्ट के गुजरात से लेके इधर त्रिपुरा मणिपुर तक, सब भिन्न भिन्न लोग हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी अनेकता में ही एकता रही है हमेशा। और ये लोग नेता हम लोगों को लड़ा के आपस में फूट डाल के अपनी रोटियां सेकते हैं और अपने घर के खाते भरते हैं। अभी जैसे ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस ये वही कर रहे हैं जो कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही है, पर कर रही है। पर जो बीच में उनके साथ बैठे हुए कुछ गंदे लोग, जो राहत कोष से पैसा लेने के बाद भी अपनी हमारी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीब भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब सही होगा, पर हमें समय भी लगेगा इस आपदा से निकलने के लिए। पर हमें इसके साथ ये भी देखना है
अपने जो नेता हैं, ऐसे बुरे वक्त में ही हमें पता चलता है कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी या कौन से उसमें सदस्य जो हैं हमारे देश और हमारे राष्ट्रहित की बात करते हैं, और उसके लिए वो हम जैसे गरीब भाइयों का या हमारे मिडिल क्लास फैमिली वालों की वो साथ देते हैं। और हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि हम लोग जागते लेट हैं, उसका इसलिए कहूँगा कि सन 1857 में हम लोग जागे थे, थोड़ा सा जागे थे, नींद खुली थी हम लोगों की जब हमने अंग्रेज़ों के साथ गृह युद्ध शुरू किया था, क्रांति आई थी। फिर हम पूरी तरह जागे 1905 में, 1905 में, कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे। तो तब से लेके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने जाके हमने एक संगठित लोकतंत्र बनाया, और ये वही लोकतंत्र है जिसमें महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली मार के हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सेना बना के हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। और ये वही लोकतंत्र की चाह है जो भगत सिंह ने अपनी जवानी में अपने आप को फांसी के फंदे पे लटक गए थे। सहदेव, गुरु, इन लोगों ने हम लोगों को आज़ाद करवाने के लिए ये सब अपनी कुर्बानियाँ दी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब क्रांतिकारी बने, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप जागो और अपने देश के हित में जो हमारे फर्स्ट बात करता है उसकी हम उसके साथ हमेशा आगे बढ़ें। तो बस मेरा यही एक मैसेज था, और मुझे ये अफसोस हुआ कि हमारे देश के लोग जो हैं, खासकर ये युवा मेरे भाई बहन सोए हुए हैं, तो मैं इनको जगाने की एक मेरी छोटी सी कोशिश है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।